दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे HAL के बारे में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें कल के दिन कंपनी के अंदर नए के बराबर परफॉर्म नजर आया हुआ था, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स हमें कल के दिन भी आपको नजर आया एंड आज के दिन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स हमें नजर आ चुका है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जितने कंपनी का दोस्तों जो भी हमें प्रोडक्ट्स है वो डिफेंस सेगमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है एंड करंट बेसिस के ऊपर बहुत बड़े बड़े अपडेट्स हमें उसी से रिलेटेड हमें नजर आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा, गवर्नमेंट अप्रूव्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ 12 HAL मैन्युफैक्चरर Su-30 MKI फाइटर जेट ध्रुव वस्त्रा। तो चलिए कंप्लीट अपडेट्स के बारे में दोस्तों जानेंगे कि अपडेट्स हमें क्या कह रहा है। देखिएगा, ये जो स्टेटमेंट से डिफेंस ऑफिशियल्स के द्वारा हमें स्टेटमेंट दोस्तों दिया गया है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री हैड क्लियर्ड, यानी कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है, हैज क्लियर्ड 9 procurement proposal of around 45,000 crore include ones to acquire 12 Su-30 MKI fighter jets manufactured by हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यानी कि दोस्तों कंपनी का दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हमें एक तो एक्वायर किया गया है, बहुत शानदार तरीके से ऑर्डर हमें कंपनी को दिया गया है एंड साथ में द 11,000 करोड़ प्रोजेक्ट वुड इंक्लूड द एयरक्राफ्ट एंड रेटेड ग्राउंड डिफेंस ऑफिसर सीड। और कंपनी को 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी दिया गया है, उसके अंदर उनको क्या लगने वाला है, डिफेंस सेगमेंट को, मिनिस्ट्री को एयरक्राफ्ट रिलेटेड इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, तो जिसका बेनिफिट हमें HAL को आने वाले सालों के अंदर, आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नजर आ सकता। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा, प्लान्स टू बाय 100 मोर इंडिजिनियस LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट सेज इंडियाज एयरफोर्स चीफ मिनिस्टर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो अपडेट्स है जिसके अंदर दोस्तों प्लान चल रहा है कि 100 मोर इंडिजीनियस LCA तेजस मार्क फाइटर हमें दोस्तों और या खरीदारी करने की कोशिश हमें की जा रही है। और ये जो खबर है, ये डेट एंड टाइम नोट करना। फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, आज ही के दिन ये अपडेट्स आया एंड 4 बजे के आसपास ये फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें। तो चलिए कंप्लीट अपडेट्स के अंदर दोस्तों बोला क्या गया है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। द इंडियन एयरफोर्स इन अ रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर प्लान टू बाय अराउंड 100 मोर मेड इन इंडिया LCA मार्क 1A फाइटर जेट गिविंग अ बूस्ट टू इंडिजीनियस एरोस्पेस सेक्टर। यानी कि बेसिकली दोस्तों एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स है उनके द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है, तो इनका ये प्लान चल रहा है कि 100 मोर ये फाइटर जेट दोस्तों खरीदारी करने वाले हैं फ्यूचर के हिसाब से। तो ये भी दोस्तों ऑर्डर हमें शानदार तरीके से बेनिफिट HAL को आने वाले सालों के अंदर नजर आ सकता है। बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट इसका उस कंपनी को नजर आ सकता है। तो दोस्तों देखना, जितने भी अपडेट्स के बारे में, HAL के बारे में हमने बात किया वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है एंड आने वाले फ्यूचर में कंपनी के से रिलेटेड हमें टारगेट दिया गया है कि बहुत ही जल्दी कंपनी 5,000 रुपीज़ का लेवल्स हमें और अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कंपनी बहुत ही जल्द हमें अचीव कर सकती है। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एंड एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर है, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिएगा, मेन अपडेट को दोस्तों कवर अप करेंगे कि आपको पता है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था स्प्लिट्स के रिगार्डिंग बेनिफिट, यानी कि 1:2 रेशियो का स्प्लिट का बेनिफिट दोस्तों अनाउंसमेंट किया हुआ था। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलेंगे, जिसका एक्स डेट कंपनी ने करंटली डिस्कस कर चुका है। कंपनी का एक्स डेट है 29 सितंबर, यानी कि जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 28 सितंबर से पहले अगर आप खरीदारी करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे एंड तो ही आपको इस कंपनी के अंदर HAL के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों कंपनी बहुत अच्छा है, बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए भी हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में, जो कि विप्रो के अंदर कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली नजर आ चुका था एंड 440 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे वही कंपनी है जो कंपनी 350 रुपए का लेवल हमें कंपनी ने अचीव किया था एंड 350 रुपए की करंटली कंपनी 440 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। ये जो पैसेज जो था ना, ये जो लेवल जो था 375 रुपीज से लेके
₹400 का लेवल। ये जो लेवल्स था वो कंपनी को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा, बहुत ज़्यादा कंपनी ने दोस्तों स्ट्रगल किया। लेकिन जैसे कंपनी ने ₹400 का लेवल्स निकाला, अच्छी खासी धीरे-धीरे करके रैली हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी है। अभी देखिएगा, आप सभी को पता है कि जैसे कि ऑटो सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी कि जो भी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करेगी उन कंपनीज को आने वाले सालों में बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट मिल जाएगा। सिमिलर तरीके से आईटी सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उससे रिलेटेड बेनिफिट हमें उन कंपनीज को आने वाले सालों के अंदर नजर आएगा। तो आप सभी को पता होगा कि एआई हर एक सेगमेंट के अंदर दोस्तों यूज होने वाला है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन सा है, हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर सेगमेंट का दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक सेगमेंट बोल सकते हो। इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें एआई का यूज़ हो सकता है। और अगर जो भी लोग एआई से रिलेटेड दोस्तों सर्विस प्रोवाइड करेगा उन कंपनीज के अंदर तो सबसे ज़्यादा दोस्तों बेनिफिट हमें नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा सेगमेंट से बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेजरली हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर एआई बहुत ज़्यादा यूजफुल हमें काम कर सकता है। तो अभी देखना, विप्रो इस कंपनी के अंदर पिछले 6 महीने में कोई लोग दोस्तों बाइंग नहीं कर रहे थे। जब कंपनी ₹375 के आसपास ट्रेड कर रही थी, ₹400 के आसपास ट्रेड कर रही थी, उस समय बहुत ज़्यादा लोग ये बात कर रहे थे कि ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें ₹300 के आसपास आएगी, ₹250 के आसपास आएगी। कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें कंपनी को डाउनग्रेड किया गया था, डाउन सेलिंग दोस्तों टारगेट दिया गया था। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ₹400 के आसपास ट्रेड कर रही है एंड ब्रोकरेज फर्म को दोस्तों अगर यह टारगेट आता है यानी कि डाउनग्रेड करता है, तो ब्रोकरेज फर्म ₹300 का टारगेट दिया जाता था, ₹250 का टारगेट दोस्तों दिया जाता था। तो क्या कंपनी इतना बुरा है? अगर आपको दोस्तों विप्रो का पिछले मैक्सिमम का दोस्तों परफॉर्मेंस सबसे पहले देखना कि किस तरीके से कंपनी ने कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिया है। और ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर अगर आप 20 सालों पहले 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते थे, इस कंपनी ने 1,000 करोड़ दोस्तों वो रुपीज़ हमें बना के दिया हुआ है शेयर होल्डर्स को। जिन लोगों ने 10,000 रुपीज़ 20 सालों पहले दोस्तों निवेश किया होता तो 1,000 करोड़ कंपनी करंटली बना के दे चुका होगा। तो जिसकी हिसाब से ये बहुत अच्छा कंपनी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कंपनी बेनिफिट नहीं है, शेयर होल्डर्स को भी कंपनी इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट दिया जाता है। एंड जो ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों बहुत ज़्यादा पुराना प्लान होता है। ब्रोकरेज फर्म क्या करता है, जब भी दोस्तों कंपनी के अंदर डाउनग्रेड किया जाता है, अच्छी कंपनी के अंदर जब तेजी आती है, ब्रोकरेज फर्म का डाउनग्रेड हमें टारगेट दिया जाता है। जैसे कि हमें केपीआईटी कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म में टारगेट दिया था जेपी मॉर्गन के द्वारा। जब केपीआईटी ₹1,050 के आसपास ट्रेड कर रही थी, जेपी मॉर्गन का यह मानना था कि केपीआईटी ₹500 के आसपास आ सकती है, यानी कि अगले 12 महीने के अंदर 50% का गिरावट हो सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि ₹500 के आसपास आ सकती है। क्या केपीआईटी दोस्तों कंपनी इतना बुरा है? नहीं। तो क्या गिरावट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो विप्रो कंपनी क्या बुरा है? नहीं। गिरावट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो जिसके हिसाब से जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना खरीदारी करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि जो लगातार माल बेच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक दोस्तों माल बेच रहे हैं। देखिएगा, अगस्त 2023 का डेटा अगर आप देखोगे तो 95 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 30 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। लगातार अगर आप बाइंग का दोस्तों डेटा कंपेयर करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से नजर आ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स ने भी अच्छे खासा माल बाइंग किया है, आप यहाँ देख सकते हो। एफएस ने भी अच्छी खासी खरीदारी किया है। इनफैक्ट डीएस ने भी अच्छा खासा माल बाइंग किया है। माल खुद किसने बेचा है? पब्लिक। तो जितना माल पब्लिक ने बेचा है उतना ही माल प्रमोटर्स ने, उतना ही माल एफआईज ने एंड उतना ही माल डीआईज ने बाइंग किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खासी बात है। एंड करंट अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना, क्योंकि अभी से इससे बाद दोस्तों जो हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जो बात करें वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा, करंटली कंपनी ₹440 के आसपास हमें क्लोजिंग दे चुका है। एंड जो कंपनी का भी इंपॉर्टेंट जो रजिस्टर वाला जो लेवल से आप ये देख सकते हो, रजिस्टर वाला जो लेवल से ₹440 का इंपॉर्टेंस लेवल से एक बार कंपनी दोस्तों ₹440 के ऊपर अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो सबसे पहला टारगेट आपको ₹550 का बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से दोस्तों कंपनी अचीव कर सकता है। अगर ₹450 का लेवल कंपनी ब्रेक करता है तो विप्रो दोस्तों बहुत बड़ा फट सकता है एंड शानदार तरीके से तेजी बहुत ही कम समय के अंदर विप्रो हमें दे सकता है। और विप्रो का दोस्तों वॉल्यूम का अगर आप डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कल के दिन कंपनी का 1 करोड़ के आसपास वॉल्यूम एंड 62% की डिलीवरीज, फिर 80 लाख का वॉल्यूम, 45% की डिलीवरीज हर एक दिन कंपनी के अंदर डिलीवरी कंपेयर करेंगे तो 50 to 60% की डिलीवरीज हर एक दिन नजर आ जाती है। तो जितना गिरे उतना खरीदारी करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हैं।